तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला हो गया इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। सेकंड, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। अपने आप में इसकी कोई पहचान नहीं है, जैसे कोई डिटैच नहीं कर सकते, मतलब मशीनरी है, जैसे लैपटॉप है, बिजनेस चल रहा है, लैपटॉप फिर भी किसी को बेच सकते हो। यस सर। तो हम बाकी एसेट्स को डिटैच कर सकते हैं बिजनेस में से, गुडविल को नहीं। जब बिजनेस डिस्पोज ऑफ होगा, आपने अपना किसी को नाम सेल कर दिया तो नाम सेल कर दिया, अब वो बिजनेस उसका हुआ। फ्रेंचाइजी मॉडल एक अलग चीज रहती है, उसमें हम टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर देते हैं तो कि वो मल्टीपल फ्रेंचाइजीज इशू कर पाते हैं। वो आपको ब्रांड का ओनर नहीं बना देते, वो आपको एक राइट देते हैं कि इतने टेन्योर के लिए आपको नाम यूज करने का परमिशन दी। उसमें भी बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो गुडविल इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। बिजनेस से हटके उसके अपनी कोई पहचान नहीं है, इन द सेंस कि इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द बिजनेस। So normally it has realizable value when the entire business is sold. अलग से goodwill नहीं बिकती. It helps in earning higher profits. It is an attractive force which brings in customer regularly to the place of business. It comes into existence due to various factors such as locational advantages, favorable contract, brands. ये सभी हम factors affecting goodwill कर ही लेंगे डिटेल में. Valuation of goodwill is subjective. It depends on the assessment of the valuer. अब गुडविल तो बहुत ही सब्जेक्टिव वैल्यूएशन होती है, किसी का दिल आ जाए तो वो एक चीज पे अब एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो गुडविल का कोई वो नहीं है कि नहीं, ये जैसे होता है ना, मशीन है 10 लाख की है तो सारी एक जैसी मशीन 10 लाख की। अब बिजनेस की वैल्यूएशन में तो सेंटिमेंट्स भी अटैच्ड होते हैं, यस और नो? यस। तो सेंटिमेंट्स की वैल्यू लगाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। In the context of partnership, it is the value of share of profit sacrificed by the sacrificing. कितना आप अपना profit share sacrifice कर रहे हो, उसके basis पे goodwill valuation होगी। तो tangible assets, they have a physical existence. Intangible assets do not have a physical existence. कौन सा accounting standard treatment of goodwill को study कर रहा है? AS26. AS26 has defined goodwill as an intangible asset. AS26 वन मार्कर आ सकता है, which accounting standard governs the accounting treatment of goodwill? So as per AS26, AS होता है accounting standard 26, goodwill is an intangible asset. AS कौन इशू करता है? हियर AS क्या हो गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन इशू करता है हियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? एनी आइडिया? No, sir. Anyone? Accounting standards are issued by Ministry of Finance, government या कोई और? जल्दी बोलो। No idea? No idea, sir. Issued by ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. Accounting standards are issued by ICAI, Institute of Chartered Accountants of India.